हेलो एवरीवन, सक्षम इंग्लिश क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इंग्लिश की सीरीज में शुड हैव का प्रयोग करना सीखेंगे। जान लेते हैं तो चलो। शुड हैव का मतलब होता है कोई क्रिया करनी चाहिए थी या होनी चाहिए थी, इस अर्थ में शुड हैव का प्रयोग किया जाता है। और इंग्लिश बनाते समय हम शुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, रिमेंबर, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो इन सेंटेंसों को बनाते समय आप लोग इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे। शुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो आइए कुछ एग्जाम्पल देखेंगे हम और उससे सीखेंगे कि हम इंग्लिश में शुड हैव का प्रयोग किस तरह से करते हैं। सबसे पहले सेंटेंस है, तुम्हें इस मीटिंग में उपस्थित रहना चाहिए था। रहने चाहिए था, तुम्हें इस मीटिंग में उपस्थित रहना चाहिए था। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है यू। शुड हैव और शुड हैव के साथ यहाँ पर उपस्थित रहने के लिए अटेंडेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म है अटेंडेड दिस मीटिंग। तो इस तरह से ये जो हमारा ट्रांसलेशन होता है, तुम्हें इस मीटिंग में उपस्थित रहना चाहिए था। यू शुड हैव अटेंडेड दिस मीटिंग। यू शुड हैव अटेंडेड दिस मीटिंग। तुम्हें इस मीटिंग में उपस्थित रहना चाहिए था। अगला वाक्य देखेंगे, तुम्हें स्कूल जाना चाहिए था। सब्जेक्ट हो गया हमारा यू। शुड हैव गॉन, गो एंड गॉन, वर्ब की थर्ड फॉर्म है टू स्कूल। इस तरह से हमारा जो सेंटेंस बन गया, यू शुड हैव गॉन टू स्कूल। तुम्हें पेड़ों को पानी देना चाहिए था। तुम्हें पेड़ों को पानी देना चाहिए था। तो इसका जो ट्रांसलेशन हो जाएगा, यू शुड हैव वाटर्ड, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, वाटर्ड द प्लांट्स। यू शुड हैव वाटर्ड द प्लांट्स। तुम्हें पेड़ों को पानी देना चाहिए। देखेंगे, तुम्हें टैक्सी से आना चाहिए था। ये हमारा हिंदी में है और इसकी इंग्लिश बनाएंगे तो हमारा सब्जेक्ट है यू शुड हैव कम, कम केम कम। तो जो ये कम है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है बाय टैक्सी। इस तरह से जो ट्रांसलेशन हो गया, यू शुड हैव कम बाय टैक्सी। तुम्हें टैक्सी से आना चाहिए। देखेंगे था, तुम्हें मेरी सहायता करनी चाहिए थी। तुम्हें मेरी सहायता करनी चाहिए थी। तो इसका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन हो जाएगा, इसमें सब्जेक्ट है हमारा यू शुड हैव हेल्प्ड। तो ये हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म है हेल्प्ड। यू शुड हैव हेल्प्ड मी। तुम्हें मेरी सहायता करनी चाहिए थी। मुझे उसकी सहायता करनी चाहिए थी। मुझे उसकी सहायता करनी चाहिए थी। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट आई हो गया। आई शुड हैव हेल्प्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म हिम। मुझे उसकी सहायता करनी चाहिए थी। आई शुड हैव हेल्प्ड। देखेंगे हिम। मुझे यह तुम्हें पहले बताना चाहिए था। तो सब्जेक्ट हमारा आई शुड हैव टोल्ड, टेल का टोल्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म आई शुड हैव टोल्ड यू दिस अर्लियर। अर्लियर मीन्स पहले। मुझे तुम्हें यह पहले बताना चाहिए था। आई शुड हैव टोल्ड यू दिस अर्लियर। तुम्हें यह मुझे पहले बताना चाहिए था। तो यहाँ पर सब्जेक्ट है यू। तुम्हें यह, यू शुड हैव टोल्ड मी दिस अर्लियर। तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। अगला वाक्य देखेंगे, उसे मुझे पूछना चाहिए था। उसने जो काम किया है, उस संदर्भ में कोई भी कह सकता है कि उसे मुझे पूछना चाहिए था। एनीबॉडी कोई काम कर रहा है और उसमें राय लेने की आवश्यकता, या हो सकता है हमारा अपना ओपिनियन हो कि हमें लगता है कि उसे मुझे पूछना चाहिए था, तो हम इस तरह से कहते हैं। तो इसका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है, क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पर ही है, ही शुड हैव आस्क्ड मी।
तो ये आस्क्ड यहाँ पर क्या हो गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो शुड हैव के साथ आस्क्ड का प्रयोग। अगला वाक्य, मुझे तुमसे पूछना चाहिए था। मुझे तुमसे पूछना चाहिए था, गलती हो गई, मुझे तुमसे पूछना चाहिए था। तो यहाँ पर सब्जेक्ट आई है, शुड हैव, आई शुड हैव, आस्क्ड, ये आस्क्ड यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यू। तो इस तरह से इसका ट्रांसलेशन हो गया, आई शुड हैव आस्क्ड यू, मुझे तुमसे देखेंगे, तुम्हें दिल्ली जाना चाहिए था और तुम चले गए आगरा। कोई बात नहीं। तो इसका ट्रांसलेशन हम कैसे करेंगे, तुम्हें दिल्ली जाना चाहिए था। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट हो गया, यू शुड हैव गॉन टू दिल्ली। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप, शुड हैव के साथ गॉन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। तो इस तरह से इसका ट्रांसलेशन होता है, यू शुड हैव गॉन टू दिल्ली, तुम्हें दिल्ली जाना चाहिए था। यू शुड हैव गॉन टू दिल्ली, तुम्हें जाना चाहिए था लेकिन तुम नहीं गए। यू शुड हैव गॉन, तुम्हें जाना चाहिए था, गो, वेंट, गॉन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा, तुम्हें जाना चाहिए था। तो इस तरह से इसका सिंपल ट्रांसलेशन हो गया, सब्जेक्ट हमारा यू है, शुड हैव के साथ गॉन का प्रयोग जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यू शुड हैव गॉन, तुम्हें जाना चाहिए था। अगला वाक्य देखेंगे, उसे मुझे देखना चाहिए था। उसे मुझे देखना चाहिए था, तो सब्जेक्ट हमारा ही, शुड हैव चाहिए था, सीन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ही शुड हैव सीन मी, मुझे देखना चाहिए था, किसे, ही शुड हैव सीन मी, उसे मुझे देखना चाहिए था, देखा लेकिन उसने, एनीवे। अगला सेंटेंस है, उसे मुझे देखना चाहिए था, ये दोबारा आ गया, ही शुड हैव सीन मी। अगला वाक्य है, तुम्हें उसे देखना चाहिए था। तुम्हें, तो सब्जेक्ट हमारा यहाँ पर यू शुड हैव सीन वर्ब की थर्ड फॉर्म, हिम, यू शुड हैव सीन हिम, तुम्हें उसे देखना चाहिए था या तुम्हें उसको देखना चाहिए था। तो साथियों, ये हमारी जो वीडियो थी ये थी आज शुड, अभी आपने देखा, शुड हैव के साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, ये हमेशा याद रखें। और शुड हैव का जो प्रयोग होता है वो चाहिए था, चाहिए था, चाहिए था, कोई क्रिया होनी चाहिए थी, ऐसे भी हो सकता है कि संदर्भ में प्रयोग किया जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो कुछ हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ इसे लाइक, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर विजिट, सी यू अगेन वेरी